सबसे पहले तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो पेपर से एक दिन पहले वो थंबनेल देखते हैं 90 प्लस वन डे बिफोर एग्जाम। ऐसा कुछ नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनकी दिमाग में बात सेट हो चुकी है कि महीने 2 महीने बचे हुए हैं, हमें पढ़ना है और 10th क्लास के बोर्ड्स को देना है। और आगे कुछ भी कहने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में सेट कर लीजिए कि तुम्हारे जीवन की सबसे बेस्ट क्लास, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा मार्क्स 10th क्लास के बोर्ड्स में ही आएंगे। और उसमें बस कुछ सिस्टमेटिक बातों का ध्यान रखना है, और स्पेशली जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है वो खासकर इन चीजों को फॉलो कर लें और ऑटोमेटिकली मार्क्स का लेवल अपने आप ही एनहेंस हो जाएगा। जिसमें कि सबसे मेन जो सब्जेक्ट अपने पास में पहले स्टार्टिंग में जिसका सभी को डर रहता है, वो अपने पास में दो ही मेन प्राइमरी सब्जेक्ट है। मतलब मेन तो सारे हैं लेकिन दो जिनका ज्यादातर मार्केट में डर है, दैट इज मैथमेटिक्स और साइंस। और इसमें तुम्हें क्या करना है वो सुनो। मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं तुम्हें ढेर सारी बातें नहीं बताना चाहता कि ये करो वो करो ऐसा वैसा, दो बातें और कुछ नहीं। सबसे पहली काम की चीज, सभी लोग बेसिक तौर पे इसमें लगाएं सैंपल पेपर्स। हमारे पास पढ़ने के जितने भी तरीके हैं उनमें सबसे बेस्ट तरीका फिलहाल जो काम करेगा वो सैंपल पेपर है। और सैंपल पेपर इस हिसाब से बिल्कुल ना करें कि हम जो पूरा पढ़ लेंगे सिलेबस उसके बाद खत्म करेंगे। बैठे करें, नहीं आता सॉल्यूशन देखो, उसके बाद में कॉपी में उतारो, लेकिन सीधे सैंपल पेपर करो डायरेक्ट। ठीक है, जो भी हल्के फुल्के डाउट रह जाते हैं जस्ट आस्क टीचर, क्लासमेट्स, किन्हीं से भी पूछें, लेकिन सैंपल पेपर सीधे से लगाना स्टार्ट कर दो। 8 से 10 पेपरों के बाद में तुम्हें अपने आप एहसास होगा कि सिलेबस कवर कर चुके हो। और सैंपल पेपर को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। अपने पास में सैंपल पेपर को दो पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले तो वो पेपर जो मुझे बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे कंसेप्ट की, जिनको मैं देख देख के सॉल्यूशन में से समझ के करूंगा, मुझे बातें नहीं आती हैं। और उसके बाद में मैं करूंगा एक गुड प्रैक्टिस, प्रॉपर 3 घंटे टाइमिंग लगा के बैठ के कि मैंने कितना अचीव किया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुम 100 आउट ऑफ 100 हर बार ले आओगे, कभी कभी कोई सवाल नहीं होते, बस स्किप एंड फॉरवर्ड। एक काम की बात, सैंपल पेपर पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि फॉर्मेट क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें। और उसके बाद में फाइनल प्रैक्टिस। ठीक है, फाइनली एकदम सिस्टमैटिक, फाइनल सिस्टमैटिक तरीके से 3 घंटे लगातार बैठ के। उसके बाद में अगली काम की चीज कि साहब मेरे डाउट है, मतलब ऐसे तो कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ कि जो क्वेश्चन नहीं आया वो मैंने सॉल्यूशन में से चेक कर लिया, देख लिया, उससे फायदा क्या हुआ? मतलब अभी भी कंसेप्ट बचे रह गए ना, उनका क्या करूं मैं? तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह कि जो भी डाउट बचते हैं, पहली बात खुद से पढ़ने की कोशिश करें, समझ में नहीं आते कि खुद से मान लेते हैं। तो तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, एक टीचर और एक क्लासमेट। टीचर का जो रोल होगा वो 10 to 20% होगा, वो तुम्हारे सारे डाउट से तुम्हें लेके नहीं बैठा रह सकता। बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे तो हेल्प करेंगे मेन में डाउट में ऑब्वियसली, लेकिन अपने ऐसे क्लासमेट के साथ बैठो जो तुम्हारे 70 to 80% डाउट वही किल करे। और इससे ज्यादा बातों को फॉलो मत करो, मतलब इतनी बातें भी दिमाग में कभी मत डालो कि ध्यान रहे। बस एक बात, सैंपल पेपर की प्रैक्टिस चाहे देख के करने पड़े पर करें। और अगर डाउट बचे रह जाए, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, दो ऑप्शन, टीचर और क्लासमेट। मैं तो साइंस के लगभग 1 महीने की इस प्रैक्टिस के बाद में तुम्हें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर बचते हैं अपने पास में बाकी के चारों सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी और कंप्यूटर। उसमें सबके अपने अपने अलग एडवाइसेज हैं, सबके स्कूल्स का एटमोस्फियर अलग है, वो सब कुछ। लेकिन उसमें मैं बस सिंपल ये बोलना चाह रहा हूं कि एक काम जो सबको जेन्युइनली करना ही करना है और हर हाल में करना है, दैट इज प्री बोर्ड। जिसके प्री बोर्ड एक बार हो, जिसके प्री बोर्ड 2 बार हो, जिसके 3 बार भी हो, सभी लोग इन पेपरों को एकदम परफेक्टली प्री बोर्ड में देंगे, प्रॉपर पूरी तैयारी के साथ में। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि बिल्कुल बोर्ड में जाके देखेंगे। प्री बोर्ड के पेपर सीरियसली देना इन 4 सब्जेक्ट के, उनसे ऑटोमेटिकली ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तुम सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो इन चीजों के। और यहाँ पे प्री बोर्ड में जरा भी बिल्कुल भी लूज पढ़ने की नीड नहीं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ नंबर कैसे लाने हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश और एसएसटी ज्यादा टफ पड़ती है। लेकिन पहली बात, प्री बोर्ड्स को परफेक्टली देने से तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी आधे से ज्यादा तैयारी प्री बोर्ड देने में हो जाएगी। और उसके बाद में अगर साहब बाकी मुझे घर पे क्या पढ़ना है, मुझे एडिशनल क्या प्रैक्टिस करनी है, मुझे बाकी क्या करना, कुछ नहीं करना। स्कूल जाओ, डेली क्लास में प्रैक्टिस करें। जो क्लास में सब्जेक्ट टीचर आ रही हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कराएंगे, इंग्लिश में, एसएसटी में, कंप्यूटर में, हिंदी में, उनको रेगुलरली फॉलो करिए। और उनसे बोलिए कि सब हमें सैंपल पर कराओ डेली। आपका पीरियड 40 मिनट का होता है, 45 मिनट का होता है, आप डेली एक एक सेक्शन कराएंगे तो कहना कि 4 या 5 दिन में एक एक पेपर निकलता चला जाएगा।
और वही सफिशियंट है इनमें। और इसी बात को ध्यान से फॉलो करें। अगर टीचर सिंपल पेपर नहीं कराते हैं, बोलिए कि कराइए, पेपर कराइए, आपको इससे घर पे लोड नहीं लेना पड़ेगा इन 4 सब्जेक्ट का। इनको स्कूल में निकालिए और उन दोनों को स्कूल में, घर में, सब जगह पे टाइम दीजिए। 10th इतनी कठिन नहीं है, इतने हम लोगों ने बना रखी है, वो चीजें आराम से निकल जाएगी तरीके से। बस ये 4 क्लास में टीचर के ऊपर डालिए, उनके साथ साथ ईमानदारी से मेहनत करिए, और वो दोनों के ऊपर डालिए, अपने ऊपर भी और टीचर के ऊपर भी, विद प्रॉपर प्रैक्टिस। बस